अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस में यदि आप अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं तो फिर चलिए आपको कराते हैं आने वाले समय की वो यात्रा। लेकिन इसी के साथ हम आपको याद दिला दें 2007 और 8 में आई उस भारी वैश्विक मंदी की, क्योंकि आपको इस मंदी का सामना इस वर्ष करना पड़ेगा। क्या आपको याद है कि कैसे अमेरिका से शुरू हुआ बैंकिंग संकट पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में झोंक ले गया था। आज 2025 की ओर बढ़ते हुए वैसे ही खतरनाक संकेत भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं। 2025 एक और वैश्विक वित्तीय संकट खड़ा करने वाला है। जी हां, जून 2025 से यह वैश्विक संकट खड़ा हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम पर जबरदस्त दबाव आने वाला है। स्टॉक मार्केट में अचानक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। भारत में भी 2 बार लोअर सर्किट लगने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर 2007-8 के वित्तीय संकट को एक तरह से जो हम बता रहे हैं कि ये पुनः आने वाला है, तो वही ग्रहीय संयोग जो है जो 2007 और 8 में थे, वही ग्रहीय संयोग जो है वो 2025 में भी बनने वाले हैं। बृहस्पति की अतिचारी स्थिति 2025 में बड़ा संकट लाने वाली है। बुध बैंकिंग और वित्तीय मामलों का कारक ग्रह है और इस वर्ष इसकी स्थिति अस्थिर रहेगी। बृहस्पति का तीव्र गति से राशि परिवर्तन करना बाजार को हिलाकर रख देगा। 18 अक्टूबर 2025 तक वैश्विक बैंकिंग संकट अपने चरम पर होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार ने हाल में ही बैंकों के मर्जर की नीति अपनाई है। इस नीति के अंतर्गत जब कोई बैंक डूबने की कगार पर होगा तो उसे सीधे किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये नीति इस मंदी के तूफान को रोक पाएगी या फिर भारत के बैंकिंग सेक्टर को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है? चलिए अब आपको इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो जैसा कि हमारा अनुमान है कि बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा झटका मिलने वाला है और खतरे की घंटी बज चुकी है। बैंकिंग स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कम से कम 2 बार बैंकिंग सेक्टर के वजह से निफ्टी में लोअर सर्किट लगने की संभावना है। बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेगा, जिससे वित्तीय संकट और बढ़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बड़े निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाया है, तो 2025 का मध्य यानी जून जुलाई आपके लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करें और कैसे बचें। तो इक्विटी में अधिक निवेश करने से बचें। बैंकिंग स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म निवेश करने से बचें। गोल्ड और सिल्वर की ओर निवेश बढ़ने के संकेत हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी इस संकट से अछूते रहने वाले नहीं हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये मंदी 2008 से भी बड़ी होने वाली है? क्या 2025 का आर्थिक संकट 2008 के वित्तीय संकट को भी पीछे छोड़ देगा? क्या इस बार केवल बैंक ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी से सुरक्षित रह पाएगी? तो चलिए आपको इस बारे में भी जानकारी देते हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में 2025 में बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये समय सतर्क रहने का है, जल्दबाजी में वित्तीय फैसले लेने का नहीं है। सरकारें और केंद्रीय बैंक कितने भी उपाय क्यों न करें, लेकिन मंदी की आंधी को रोक पाना मुश्किल होगा। क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट बनने वाला है? इसके लिए तो आपको समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हम आपको अभी से सावधान कर रहे हैं कि आप अपने निवेश को लेकर के, अपने कैश को लेकर के अभी से सचेत हो जाइए और अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ धन ऐसा बचा करके रखिए जो आपके ऐसे समय में काम आए जब आप पूरी तरह से असहाय दिखेंगे। और 2008 का जो आर्थिक संकट था वो 2025 में भी उसी तरह का संकट दिखाई दे रहा है। और कुछ आर्थिक विशेषज्ञों, कुछ ज्योतिषवेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि 1929 का जो आर्थिक संकट आया था, 2025 का ये आर्थिक संकट उससे भी बड़ा होने वाला है। तो ये हमारा एपिसोड आपको सावधान करने के लिए था। आप ये हम पर आरोप मत लगाएं कि हम आपको भय फैलाने के लिए इस तरह की भविष्यवाणी दिखा रहे हैं।
हमारा उद्देश्य आपको सावधान करना है, आने वाले समय की बिगड़ी चाल से सावधान करना है, ताकि आप बिना किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुए अपने जीवन को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने समाज को बचा सकें और अपने देश भारत को बचा सकें। तो जिन दर्शकों को आगे भविष्य की यात्रा करनी है वो इसमें सवार रहें, लेकिन जिन दर्शकों को आगे की यात्रा नहीं करनी है वो थोड़ा विराम ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें बताएं कि आप किस विषय पर कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।